नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं तान्या। आज आपको मुलाकात करवाते हैं झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं अतीन आनंद, आप देख रहे हैं झारखंड। आज हमारे सामने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो कि अभी वर्तमान में भाजपा विधायक दल के नेता हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजनीतिक से आपका संबंध काफ़ी पुराना है। एक शिक्षक से सीएम तक का सफ़र आपने तय किया, और सर आज शिक्षकों की जो वर्तमान में स्थिति है, सड़क पर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? ये मैं दोनों बात कहूँगा कि एक शिक्षक सड़क पर आ रहे हैं ऐसा नहीं है। शिक्षकों की कमी है, ये बात तो मैं जानता हूँ। और जिन लोगों ने जो पात्रता हासिल की है शिक्षक बनने की, जगह खाली होने के बाद भी उनको नहीं मिल पा रहा है। एक तो वो शिक्षक है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। बाकी आज भी कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें से कहा है कि सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया और कहा कि 10 दिनों के अंदर उसका हम समाधान करेंगे। दूसरे प्रकार की वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, या जैसे पारा टीचर है, उनकी एक समस्या है, तो उनकी भी बड़ी तादाद है। और जो शिक्षक नियमित रूप से काम करते हैं उनके पास तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। थोड़ा बहुत तो जीवन में समस्याएं बनी ही रहती है। लेकिन सर कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो सर मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनने के बाद, या जिस वक्त रघुवर सरकार थी उस वक्त भी सर जो वादे किए गए थे वो सर पूरा नहीं करने की वजह से आज जो है लोगों के सामने, शिक्षकों के सामने और तमाम जितने अनुबंध कर्मी हैं उन लोगों के सामने सर करो या मरो की स्थिति आ गई है। निश्चित रूप से ये कठिनाई है। जी। जब पिछली सरकार ने नहीं काम किए और वर्तमान जो सरकार है उन्होंने नौजवानों के समझ या जो कॉन्ट्रैक्ट पर जो काम कर रहे थे उन लोगों के बीच उन्होंने कहा था कि भाई हमारी सरकार आएगी, बनेगी, तो हम आप सब लोगों को अस्थाई कर देंगे। लेकिन बनने के बाद तो 20 महीना से अब अधिक हो गया, फिर उन्होंने कुछ किया नहीं। तो आज वो लोग निराश है, फिर सड़क पर है, आंदोलन भी कर रहे हैं। बीच बीच में सरकार की ओर से जो डंडे भी चलते हैं, ये सब ने देखा भी है। तो हम यही कहेंगे कि भाई सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान कर देनी चाहिए, ताकि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए जो नियुक्त किए गए हैं उनका काम बच्चों को पढ़ाने का है, आंदोलन करने का नहीं है। इसलिए वो उनको फिर लगाना चाहिए, उनकी जो समस्या है समाधान करके। सर केंद्र सरकार हो या तो राज्य सरकार हो सर, गरीबी दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन सर गरीबी दूर नहीं हो रहा, गरीब दूर हो रहे हैं सर। आत्महत्या हो और भी तमाम जितने भी अपराध हैं आप देख लीजिए झारखंड में बढ़ रहे हैं। और सर जो लोग गरीब लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं सर। इसमें सर आप, चूँकि आप केंद्र में आपकी सरकार है सर, तो इस विषय में, और आप झारखंड के एक गद्दावर नेता हैं, भाजपा से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सरकार की ओर से गरीबी उन्मूलन का कई कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के भरोसे गरीबी नहीं मिट सकती है। इसलिए आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री इन दिनों काफ़ी जोर दिए हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। कहने का अर्थ है कि आज जो गरीबी उन्मूलन के लिए, जैसे एक ही उदाहरण का है कि देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ते दर पर सरकार अनाज दे रही है। तो वो इसलिए वो अनाज दे रही है, पूर्व से भी चल रहा था, लेकिन इस समय जो कोरोना के काल में जैसे 5 किलो और अतिरिक्त मुफ्त में बिना पैसे के, इसलिए सरकार दे रही है। और दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भाई सबका प्रयास होना चाहिए गरीबी को मिटाने के लिए। ये आपको एक प्रकार से कुछ समय के लिए एक सपोर्ट है, एक सहयोग है, लेकिन आप अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा। और उसी के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप जैसे योजना काफ़ी शुरू किया कि भाई आप भी
कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योर आप बन सकते हैं, उसमें से कर सकते हैं। और उसके लिए काफ़ी कुछ सरकार सहयोग कर रही है, भारत सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से। और मैं कहूँगा कि उसको अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री प्रत्येक महीना वो अंतिम आखिरी सप्ताह के जो रविवार होता है उसमें से मन की बात वो करते हैं। तो मन की बात अगर आपने देखा होगा, नहीं भी देखे हो, तो मैं कहूँगा कि 26 तारीख को कहीं में पर जा कर के हमारे कार्यकर्ता किसी न किसी बूथों पर लोगों को बिठा करके मन की बात बोले दिखाते हैं। तो देश भर में किस प्रकार से लोग विकास के लिए लोग काम कर रहे हैं, कैसे लोग जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से अपने अपने ढंग से कोई कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है, उन सारी चीज़ों को देश भर के प्रधानमंत्री उसको दिखाते भी हैं, वो देखते रहता है, वो बोलते भी रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि गरीबी सिर्फ सरकार के भरोसे दूर हो गया ऐसा नहीं, सरकार एक प्रकार से सहयोगी की भूमिका में वो अदा करेगी। जी सर, तो सत्ता आज केंद्र की सरकार लगातार इस काम को कर रही है। जैसे किसानों को लेकर के आप देखें कि सरकार ने जो काम किया, और किसानों के लिए सिर्फ बाजार समिति नहीं बल्कि उससे बाहर भी बेचने के लिए किसानों को एक सुविधा उपलब्ध कराई। और बाहर के जो व्यवसायी भी, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि भाई आप भी पूंजी निवेश करके, जैसे पहले किसान बहुत सारे अनाज का उत्पादन करते थे, वो सड़ जाता था, उसका कोई ठीक प्रकार से रख रखाव नहीं हो पाता था। अब उसमें निजी क्षेत्र के भी लोगों की भागीदारी काफ़ी कुछ बन रहा है। अब जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ही देखेंगे, इतनी बड़ी आबादी, सरकार मतलब क्या कहते हैं उसको, निजी क्षेत्र के लोगों ने भी एजुकेशन में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है। ये महंगाई है, अलग इशू है, उसकी एक अलग से बहस हो सकती है, उस पर हम नहीं कहना चाहते। लेकिन आप देखेंगे निजी क्षेत्र में भी अच्छे अच्छे विद्यालय लोगों ने खड़ा किया, और वहाँ से बच्चे आज अच्छे ढंग से तैयार होकर के निकल रहे हैं। सर, चुनाव जिस वक्त आता है उस वक्त सारे नेता, सत्ता पक्ष हो अभी वर्तमान में सर और विपक्ष हो, वादे तो बहुत करते हैं सर, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सर उसको धरातल पर इम्प्लीमेंट वो सारे वादे हो नहीं पाते हैं सर। जनता कहीं ना कहीं एक ठगा हुआ बाद में महसूस करती है सर। तो चूँकि आप इस विषय में सर थोड़ी सी क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दोनों बातें मैं कहूँगा कि एक बात तो सत्ता में जो लोग बैठने के लिए आतुर रहते हैं चुनाव के समय, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ बिना सोचे समझे, जिसको कहते हैं, घोषणा कर देते हैं। उनको यह आकलन होना चाहिए कि भाई हमारे पास कितनी क्षमता है, हम कितने कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसको देखे बगैर, उसके बिना कोई वर्कआउट किए घोषणा करते, और उसका परिणाम ये होता है कि जब सत्ता में आते हैं तो फिर वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने बिना प्लानिंग के सारी योजनाओं को घोषणा किए हुए हैं। एक तो ये कठिनाई है। दूसरी जो बड़ी कठिनाई है, समाज के साथ भी हमने लोगों को भी इस प्रकार से मुखातिब किया है कि सब काम सरकार ही करेगी। तो जैसे मैंने कहा ना कि आज बड़ी आबादी को हम देश की सरकार अनाज दे रही है, लेकिन अगर सब मान लेंगे कि भाई यही हमारे लिए जीवन का आधार रहेगा या गरीबी से मुक्ति का यही एक मार्ग रहेगा, तब तो फिर दूर नहीं हो सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का जोर देना शुरू किया है, भाई अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को हमें आगे ले जाना है, अपने पैरों पर खड़ा करना है, तो ये सबका प्रयास होना चाहिए। यानी हम जहाँ पर भी हैं, जिस क्षेत्र में भी है, तो वहाँ हम प्रयास करें कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। तो इस बात पर काफ़ी जोर दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। अब धीरे धीरे नौजवान समझ रहे हैं, अब काफ़ी कुछ नए चीज़ें आ रही है। अब जैसे एक क्षेत्र को ही आप ले, हेल्थ का सेक्टर, ठीक है, हमारे सामने महामारी आया कोविड जैसे, तो देश में पीपी किट तक नहीं बनता था, वेंटिलेटर वगैरह नहीं बनता था, हम सब कुछ बाहर से आयात करते थे। लेकिन अपने पास विपत्ति आया, पूरी 1 साल तक लॉकडाउन ही करीब रहा, लेकिन उस समय देश की सरकार ने जितने भी साइंटिस्ट है, सारे लोगों से बात करके, या जो भी प्राइवेट उद्यमी है जहाँ लोग बनते थे,
तो उन सारे लोगों को और प्रोत्साहित करके आज स्थिति ये पैदा हो गई कि आज जो मेडिकल इक्विपमेंट है हम बहुत कुछ अब बनाने लग गए। अब दुनिया को हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए, नहीं तो वही सारी चीज़ें हम बाहर से आयात करते थे। तो ये आपको देखना पड़ेगा समय पर किस प्रकार से काम हो। तो मुझे लगता है कि अब उस दिशा में देश आगे बढ़ चला है, इसलिए अब लगातार अगर आप देखें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेफिसिट है वो काफ़ी कम हो रहा है और एक्सपोर्ट वो बढ़ रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो साफ दिख रहा है आखिर देश में जब तक, और फिर देश के प्रधानमंत्री उस बात को भी कहते हैं कि भाई हमें क्वालिटी पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर जैसे कोई साबुन ही बनता है, आप देखे होंगे कि जो अच्छा रहता है वो हर कोई परचेज करता है, चाहे वो कहीं का भी बना हो, 10 पैसा महंगा भी रहता है लेकिन उसको ही लोग लेना पसंद करते हैं। आप अगर क्वालिटी कम रहेगी आपकी माल, तो वो बाज़ार में सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जब उद्यमियों के साथ भी बैठते हैं तो वो भी आप देखे होंगे, उनकी बात को आप सुने होंगे, हर समय बोलता है भाई आप प्रतिस्पर्धा है उसको ध्यान में रख करके आप अपने माल का, अपने उत्पादन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आपको प्रतिस्पर्धा में आपको कंपटीशन में आना होगा। और हमें लगता है कि अब देश उस दिशा में काफ़ी कुछ बढ़ रहा है धीरे धीरे कर। सर सरकारी क्षेत्र में जो सर निजीकरण किया जा रहा है, तो उसको लेकर सर जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति में है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है कि ये निजीकरण क्यों हो रहा है या तो ये कितना ज़रूरी है। क्या कुछ सर इस विषय में आप कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि बहुत लंबी बातें नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें फिर साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। आज आप देखेंगे दैनिक जितनी भी उपभोग की वस्तुएं हैं या जितनी आप उपयोग करते हैं, वो तो सबके सब निजी क्षेत्र में ही पैदा हो रहे हैं। कोई सरकारी कंपनी तो नहीं बना रही है, लेकिन अच्छे हैं, हम सब लोग उसका उपयोग करते हैं। अगर आज आप देखें गाड़ी में ही आप चलते हैं तो आज राज ट्रांसपोर्ट किसी भी प्रदेश में जाएंगे चलते हुए ज़रूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। उससे अधिक आप देखेंगे प्राइवेट निजी बसें हैं, बहुत अच्छी लग्जरी है। आप सीधे क्या बोलते हैं दिल्ली तक के लोग सफ़र कर रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हवाई जहाज़ भी देखेंगे भारत सरकार की जो कितना है हवाई जहाज़, बाकी आप देखेंगे इतने सस्ते सस्ते प्लेन आप निकल गए हैं, दिल्ली जाइए बाकी आइए। और आज हम जितनी जूता चप्पल कपड़े लत्ते जो पहन रहे हैं, खाने का जितना उत्पादन, जो हमने कहा कि अगर दैनिक जीवन में हम जितनी भी चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, अगर आप देखें तो सबके सब निजी क्षेत्र में ही उत्पादन होता है। तो ये जो एक प्रकार से कहना कि निजी क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है या निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, तो मुझे लगता है ऐसा नहीं। हाँ, जिस वक्त ये आवश्यकता थी गवर्नमेंट को करने की, जैसे देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे पास इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग नहीं थे, पूंजी नहीं था, तो उस समय जो देश में सरकार थी उन्होंने क्या कहते हैं आपके बोकारो जैसे प्लांट लगाई, HEC जैसे प्लांट लगाए, ये सारे। आप तो देख रहे हैं कि हमारे प्राइवेट कंपनी डिफेंस के क्षेत्र में भी लोग आ रहे हैं। अब हवाई जहाज़ टाटा कंपनी भी क्या कहते हैं बाहर की कंपनी के साथ मिल करके आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और दुनिया में भी आप देखेंगे कि हम भी जितनी डिफेंस के सेक्टर में जो बाहर से भी परचेज कर रहे हैं भारत सरकार, पहले भी और आप भी, तो आप देखेंगे कौन बना रहा है। कोई सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का आपको नहीं, बहुत कम ही मिलेगा। सबके सब, चाहे आज राफेल हो, चाहे पहले वो क्या बोलते हैं उसको, राजीव गांधी के समय बोफोर्स का जो चर्चा हुई थी। तो कहने का अर्थ है मेरा इतना ही है कि ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी भी चलाना चाहिए, क्योंकि सरकारी आप नहीं चलाएंगे तो मानक नहीं रहेगा। लेकिन ये कहना कि भाई प्राइवेट हो रहा है तो बहुत गलत हो रही है, तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा में आप दोनों ही चलना चाहिए, दोनों चलेगी तब प्रतिस्पर्धा होगी। आप टेलीकॉम का ही देखें ना, मोबाइल का जब शुरू में आया तो कितना महंगा था, अब इतनी सारी कंपनी इसमें आ गए, इतनी कंपटीशन हो गया है। महंगाई सर थोड़ी सी, जैसे मतलब अगर आप निजीकरण करते हैं तो जैसे रेलवे का निजीकरण हो रहा है तो प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ गया, रेलवे का किराया बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं सर जो आम जो जनता है वो महंगाई से डर रही है सर। और ऐसा बात नहीं कि निजीकरण अच्छा नहीं है, लेकिन बस महंगाई से डर रही है कि गरीबी जो है वो काफ़ी परेशान है। और वो सफ़र भी, अगर रेलवे का सफ़र भी अगर महंगा हो जाएगा तो फिर सर वो सफ़र कैसे करेंगे? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ ना कि
आज जो आप महंगाई देख रहे हैं, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर क्वालिटी लाइफ होता है तो कुछ ना कुछ आपको त्याग भी करना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आज मोबाइल की ही मैं बात कर रहा था कि पहले एक कंपनी था, बहुत महंगा था, वो ढेर सारे कंपनी उसमें आ गए, तो आप देखें कि प्रतिस्पर्धा काफ़ी हो गई। अब तो इतनी सस्ता हो गया, 200 टका में आप कितना बोलते हैं, 80 दिन या 90 दिन आपको पैकेज मिलता है, आप जितना बात करना है बात कर सके। पहले वो स्थिति नहीं थी। तो हर क्षेत्रों में जब प्रतिस्पर्धा काफ़ी होगी तो ऑटोमेटिक बहुत अधिक कीमतें नहीं होगी। जैसे बसें वगैरह अगर काफ़ी सड़कें चलने लग जाती है तो आप देखेंगे कि भाई वो भी एक सीमा के अधिक वो महंगाई नहीं कर सकते। अगर एक सीमा से अधिक जाएंगे तो लोग उसमें जाना बंद कर देंगे, कोई दूसरे बस में लोग चले जाएंगे, दूसरे जगह जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ चले जाएंगे। तो ये जो बढ़ना जरूरी है, बढ़ना जरूरी है, उसका लाभ निश्चित रूप से आम लोगों को मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे जितने जनता का सारे सवाल का जवाब हमारे जो फर्स्ट मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के हैं उन्होंने बखूबी दिया। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में झारखंड की दिशा में एक नई पहल और एक नई कदम आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। झारखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ झारखंड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।